आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसका 3D प्लान आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट साइज की। तो प्लॉट साइज जो है 30 बाई 40 का होने वाला है और यहाँ पे जो हमने जो कंस्ट्रक्शन एरिया यूज किया है वो 25 बाई 40। तो 25 बाई 40 में हमने इसको वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। प्लस पूरे प्लान में जो है वास्तु को हमने फॉलो किया है। कुछ चीजें हैं जो हम वीडियो के दौरान आपको बताएंगे कि आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जिसका प्लान है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लानिंग की गई है। तो आप इसमें अपना जो है 100% देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये दूसरे की रिक्वायरमेंट है, आपकी कुछ और हो सकती है। अगर आपकी सेम होती है तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लान हो सकता है। लेकिन आपका 80% अगर मैच करता है तो आप 80% से आइडिया ले सकते हैं, 50% मैच करता है तो 50% के हिसाब से मैच कर आप आइडिया ले सकते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि जो भी प्लान हम डालते हैं वो एक पर्टिकुलर आदमी का होता है जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्लान किया गया होता है, और आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जजमेंट करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इसलिए आप बस एक प्लान देखिए, उससे आइडिया लीजिए और प्लान को और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्लान में जो है एंट्रेंस जो है ये ईस्ट फेसिंग होने वाली है, और ये प्लान भी जो है आपका ईस्ट फेसिंग ही होगा। तो यहाँ पे जो है आपको एंट्री पे ही एक बड़ा सा पोर्च एरिया मिलता है। तो यहाँ पे आप दोनों साइड देख सकते हैं कि हमने छोटे छोटे काउंटर डाले हुए हैं। आप यहाँ पे सीटिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे प्लांटर भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो है इसका जो पोर्च एरिया है वो हम आपको बताते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से हम कर दें। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फुट रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो आपका 10 फुट रहेगा, यानी 12 बाई 10 का ये पूरा एरिया है। मतलब एक रूम के साइज का जो है हमने यहाँ पे पोर्च दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है तो आप यहाँ पे एक छोटी गाड़ी की पार्किंग भी बना सकते हैं। यानी कि 10 फुट लेंथ है और प्लस 5 फुट आपके पास एक्स्ट्रा अगर आगे स्पेस है तो आप 15 फुट में जो है एक अच्छी खासी गाड़ी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल गया कि किस तरीके से आपको पार्किंग बनानी है। अगर बाइक है तो आप यहाँ पे 10 फुट में आराम से रख सकते हैं, दो बाइक। प्लस एंट्रेंस के लिए भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी आपको। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं एंट्रेंस की। तो हमारा जो है एंट्रेंस ये है मेन एंट्रेंस, और सेकेंडरी एंट्रेंस जो है ये है जो घर वालों के लिए होगा मेनली। वो इस रीजन से होगा कि जैसे कि कोई अगर गेस्ट आया हुआ है तो यहाँ से ना जाके हम किचन के अंदर से चले जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है मेन डोर की जो ओपनिंग हमने रखी है वो 4 फुट की रखी है और इसकी हाइट जो है 8 फुट रहेगी। साथ में एक छोटा सा विंडो मिल जाता है। आगे हम एंटर करते हैं तो हमारा जो है एक छोटा सा ड्राइंग रूम एरिया मिलता है, जहाँ पे सीटिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने अरेंज की हुई है। इस साइड में जो है हमने दो विंडो डाले हुए हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे कि मैंने बताया कि प्लॉट साइज जो है हमारा 30 बाई 40 का है, और हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो 25 फुट वाइड में किया है, और हमने जो 5 फुट है वो दोनों साइड में छोड़े हैं 2.5 2.5 फुट, जिससे कि हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे हो सके। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसीलिए हमने यहाँ पे दो विंडो दिखाई हुई है, जिससे कि यहाँ पे ड्राइंग रूम में जो है काफ़ी एयरी रहे। और फ्रंट में भी आपको एक विंडो मिल जाती है। इस कोने में जो है आपको एक छोटा सा जो है मंदिर के लिए हमने स्पेस निकाला हुआ है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आप रख सकते हैं, और सोफा सीटिंग आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। वॉलपेपर कलर कॉम्बिनेशन प्लस फ्लोर टाइल्स वगैरह आप देख लीजिए किस तरीके से है। प्लस हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो है एलसीडी हमारे को छोटा सा मिल रहा है, क्योंकि दरवाजे की ओपनिंग जो होगी वो यहाँ पे अगर 4 फुट का जो मेन ओपनिंग है तो 3 फुट 8 इंच 3 फुट 9 इंच की जो है शटर का साइज रहेगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो उससे पहले जो है ये देखना होगा कि आपके पास जो टीवी की स्पेस है वो सफिशियंट है या नहीं है। आपके पास टीवी का साइज क्या रखने वाले हैं। 32 इंच का टीवी यहाँ पे आराम से आ जाएगा, 40 इंच का भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साइज की। ड्राइंग रूम की जो साइज यहाँ पे हमें मिल रही है वो 11 फुट 7 इंच मिल रही है, और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। 11 फुट 7 इंच बाय 13 फुट की ये पूरा जो है ड्राइंग रूम एरिया है। काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके आगे किचन की। तो किचन का एक बार आप लेआउट देख लीजिए किस तरीके से हमने किचन को अरेंज किया हुआ है। ये आपको अग्निकोण में मिल जाता है ईस्ट फेसिंग कुकटॉप के हिसाब से। सारी चीज़ें इस यहाँ पे जो है वास्तु के हिसाब से हमने डाली हुई हैं। किचन का जो ये कुकटॉप है ये ईस्ट फेसिंग है। काउंटर जो है आपका दो तीन साइड में मिल रहा है, एक तो आपका ईस्ट
और साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ। नॉर्थ में हमने अलग इसलिए किया क्योंकि हमें सिंक देना था। तो किचन के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ वास्तु के ऊपर, जिसमें A to Z पॉइंट उसमें मेंशन होंगे। वो वीडियो आप आगे चल के देख सकते हैं हमारे चैनल पे, बहुत जल्दी ही आने वाला है। और यहाँ पे हमारी फ्रिज की पोजीशन रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 6 सीटर जो है डाइनिंग टेबल हमने डाला हुआ है, और यहाँ पे जो है एक विंडो की पोजीशन भी है। तो यहाँ पे जो है कंबाइंड है किचन और डाइनिंग। तो यहाँ पे हम इसके साइज की अगर बात करें तो इसकी जो साइज है वो 11 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी किचन की, और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। ये भी आपका जो है ड्राइंग रूम से सिमिलर है। तो यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि अगर जिसको वास्तु नहीं फॉलो करना ना, तो एक चीज़ और ध्यान रख सकता है कि आप ये ड्राइंग रूम और ये किचन और डाइनिंग एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लोग वास्तु फॉलो नहीं करते। चलिए, हमारा जो है यहाँ पे इसका साइज हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे एंट्रेंस देखेंगे तो एंट्रेंस यहाँ पे हमें मिल जाती है, ये 3.5 फुट की मिलती है यहाँ पे ओपनिंग, और पैसेज भी आपका एग्जैक्ट 3.5 फुट का ही है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं कॉमन टॉयलेट और सीढ़ी। तो यहाँ पे जो है देने का मकसद मेरा यही था कि यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में जो है जो भी गेस्ट आएंगे उसको आराम से यूज़ कर सके। तो यहाँ पे हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, और ये हमारी सीढ़ी हो गई, जो कि सीढ़ी है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। यहीं पे मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं। बस ये एक थोड़ा सा माइनर यही डिफेक्ट है वास्तु के हिसाब से कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और यहीं पे टॉयलेट की दीवार है। तो इसको सही करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ये जो टॉयलेट है, आप इसको इस साइड ले जाइए और सीढ़ी को दूसरे साइड लेकर आइए। तो इससे क्या होगा ना, तो सीढ़ी जो है आपकी यहाँ से क्लॉकवाइज चली जाएगी, और टॉयलेट जो है आपका इधर आ जाएगा एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है अभी जो आप देख रहे हैं। इसको जस्ट मिरर कर देना है आपको। तो इससे आपका जो है 100% जो है ये काफ़ी सही हो जाता है। आपकी सीढ़ी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और ये जो टॉयलेट है वो आपका इस साइड आ जाएगा। एंट्रेंस आपकी उधर सीढ़ी के नीचे से ही होगी। थोड़ा सा इस पे सोचिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे बताने की। चलिए अब हम बात करते हैं इनके साइजेस की। तो यहाँ पे जो है कॉमन टॉयलेट का जो साइज रहेगा, यहाँ पे 7 फुट 3 इंच चौड़ाई रहेगी, सॉरी 7 फुट 8 इंच चौड़ाई रहेगी, और 3 फुट 4 इंच इसकी ये लंबाई रहेगी। उसके बाद सीढ़ी का जो है, सीढ़ी आप देख रहे हैं तो सीढ़ी 3 फुट वाइड जो है दोनों साइड से है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 6 फुट है, और इसकी ये जो चौड़ाई है वो मैं पैसेज वाली दीवार तक लूंगा, क्योंकि आगे जो हमारा लैंडिंग एरिया जो होता है वो भी कैलकुलेट होता है इसके अंदर। अगर नहीं करना तो जाहिर सी बात है आप इतना मान सकते हैं कि 8 फुट तक ये आपका यहाँ से यहाँ तक 8 फुट होगा, और यहाँ तक अगर बोले तो ये आपका 11 फुट 6 इंच रहेगा पूरा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और यहाँ पे जो हमने फ्लोर की जो हाइट हो वो 10 फुट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 17 स्टेप दिए हुए हैं। 17 स्टेप से आगे जो है नहीं दिया। अगर आपको देना है तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप बनाने चाहेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी स्टेप अगर बढ़ाते हैं तो इसीलिए आप 17 स्टेप में ही प्ले कीजिए, काफ़ी अच्छा प्लान है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे मास्टर बेडरूम की। तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम की जो आप लेआउट एक बार देख लीजिए, काफ़ी बड़ा साइज हमें मिल रहा है यहाँ पे मास्टर बेडरूम, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी 2 BHK, एक मास्टर के लिए दूसरा जो है किड्स के लिए, तो उस हिसाब से जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मास्टर बेडरूम हो गया। यहाँ पे आप लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको अलमारी मिल जाती है पूरी, बेड जो है किंग साइज का मिलेगा, एक विंडो मिल जाती है। आप चाहे तो इधर दोनों साइड में जो है 3-3 फुट की विंडो भी डाल सकते हैं। सामने जो है आपको LCD मिल जाता है, साथ में जो है यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं बेडरूम की। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है मास्टर बेडरूम की वो 11 फुट 6 इंच है, और इसकी जो लंबाई है ये अलमारी को लेके वो 15 फुट 4.5 इंच है। अगर हम इसमें से ये अलमारी का एरिया 2 फुट कम कर दें तो 13 फुट 4.5 इंच का क्लियर स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। उसके बाद जो हम बात करते हैं यहाँ पे किड्स बेडरूम की। तो यहाँ पे किड्स बेडरूम जो है इसमें भी आपको किंग साइज का एक बेड मिल जाता है, आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका एक अलमारी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सामने अगर LCD लगाना है तो आप यहाँ पे इस वॉल पे लगा सकते हैं। किड्स का बेडरूम है इसलिए मैंने यहाँ पे LCD नहीं लगाया, लेकिन एक चीज़ जरूर है जो मैं बताना चाहूँगा कि किड्स बेडरूम में जो है एक स्टडी टेबल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप,
ये जो किंग साइज बेड है ना, इसको आप 4 फुट चौड़ा कर सकते हैं या फिर 5 फुट करके यहाँ पे 2.5-3 फुट की एक स्टडी टेबल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टडी टेबल आप डाल सकते हैं जो कि ईस्ट फेसिंग रहेगा और जस्ट दरवाजे के पास रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो गया आपका एक किड्स बेडरूम। विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके साइज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11 फुट 7 इंच की चौड़ाई रहेगी और लंबाई जो है 10 फुट रहेगी। ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इन दोनों की टॉयलेट्स की। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मास्टर बेडरूम का जो टॉयलेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लेआउट देख सकते हैं, सीट यहाँ पे है, वॉश बेसिन यहाँ पे है। इसकी सीट जो है यहाँ पे हमने रखी हुई है, वॉश बेसिन यहाँ पे है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसमें जो वेंटिलेशन का जो सोर्स है ना, वो सिर्फ इस साइड है, क्योंकि पीछे जो है अदर प्रॉपर्टीज है और पीछे हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे 4 इंच की जो है 4.5 इंच की दीवार दी हुई है। पीछे दूसरे की जमीन है, दूसरे का घर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे जगह नहीं है वेंटिलेशन का, तो हमने इसका वेंटिलेशन जो है क्रॉस वेंटिलेशन किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन होता क्या है, किस तरीके से। मैंने उसमें 2-3 ऑप्शन बताए हुए हैं, वो तरीके आप देख के जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी वेंटिलेशन भी हो जाएगी और इसकी तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम विंडो देंगे। तो यहाँ पे हम साइज की बात कर लें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मास्टर बेडरूम 6 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई इसकी 5 फुट रहेगी। यहाँ पे जो किड्स बाथरूम है यहाँ पे 5x5 का रहेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30x40 का जो प्लॉट है उसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे दोनों साइड में जो है 2.5 फुट छोड़ा। फ्रंट में भी हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमारे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि 40 फुट की हमने गहराई पूरी ली हुई है। और दोनों साइड से हमने इसलिए छोड़ा जिससे कि हमारे को पूरी वेंटिलेशन मिल सके। और पीछे जो है दूसरे का घर है, तो इससे कोई खास मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें दोनों साइड से वेंटिलेशन मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ ओपनिंग है ना, वहाँ पे हमने 9 इंच की दीवारें दी हुई है। बाकी सारी दीवारें जो है 4.5 इंच की रहेंगी अंदर की। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम आपको 2D में सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं एक बार। अभी जो आप देख रहे हैं वो है इसका 2D प्लान। तो फटाफट से हम साइजेस आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंट्रेंस पोर्च है, साइजेस आप देखते जाइए। जो भी साइजेस है आपको यहाँ पे क्लियर हम कर देंगे। यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई जो है आपको 12 फुट मिल रही है और इसकी जो लंबाई है वो 10 फुट मिल रही है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन का एरिया। किचन यहाँ पे जो है 13 फुट लंबा मिल रहा है और 11 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई हमने बताई थी। और यहाँ पे जो है आपको विंडो मिल जाएगी। आप चाहे तो विंडो इस साइड भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसकी प्लानिंग की हुई है। साइजेस आप देख लीजिए। उसके बाद जो है हमारा ड्राइंग रूम एरिया आता है। तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो आप देख लीजिए, 11 फुट 7 इंच आपको मिल रहा है और 13 फुट इसकी लंबाई हमने आपको बताई है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है पैसेज मिल रहा है इसका। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का साइज आप देख लीजिए एक बार। तो इस हिसाब से यहाँ पे कॉमन टॉयलेट मिल जाएगा। और ये आपकी सीढ़ी है जो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इसको रिवर्स कर देंगे तो कुछ इस तरीके से पूरी प्लानिंग हो जाएगी। सीढ़ी आपका इधर आ जाएगा, टॉयलेट आपका इधर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको वापस से रीडू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको साइजेस बताया था सीढ़ी का, ये 8 फुट इसकी पूरी चौड़ाई है और लैंडिंग के साथ अगर हम लेते हैं तो ये आपका 11 फुट 6 इंच रहेगा। यहाँ पे जो है इसकी 6 फुट की ये पूरी लंबाई रहेगी, 3-3 फुट दोनों साइड से। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो 2 बेडरूम्स हैं। मास्टर बेडरूम का जो साइज है आप देख सकते हैं 11 फुट 6 इंच रहेगा। यहाँ पे 15 फुट 4.5 इंच मैंने यहाँ पे पूरा लिया हुआ है। और यही चीज़ अगर हम अलमारी छोड़ के आपको बताते हैं तो 13 फुट 4.5 इंच। उसके बाद जो है हमारा आता है किड्स बेडरूम। तो किड्स बेडरूम का जो साइज़ है 11 फुट 7 इंच रहेगा और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच रहेगी। उसके बाद आता है हमारा ये जो टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट। तो यहाँ पे 6 फुट 3 इंच की जो है चौड़ाई रहेगी, लंबाई 5 फुट और यहाँ पे आपका जो है 5x5 का ये किड्स बाथरूम रहेगा। अब यहाँ पे जो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगी एक फ्लोर की, वो होगा 15 लाख। तो 15 लाख में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, फिनिशिंग तक सारी चीज़ें। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे कंटिन्यूअस तो आपको पता होगा कि फिनिशिंग तक क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फिनिशिंग तक मतलब फिनिशिंग तक आपका टाइल पेंट, जो भी आप फिनिशिंग करके जब रहने जाते हैं किसी घर में, वो चीज़ आप मान सकते हैं विदाउट फर्नीचर। तो फर्नीचर का आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर चलें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो 25x40 की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी।
इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।